आज हम लोग जो टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। हम लोग यहाँ पे अपना काफी समय गुजार चुके हैं या आगे आने वाले समय में गुजारेंगे। अब हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज उसी टॉपिक के बारे में आप बातचीत करेंगे हम लोग आपसे कि यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज है कि जब यहाँ से आप निकलते हो तो आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं इतने दिनों तक नशा मुक्ति केंद्र में रहा हूं तो अब मैं कभी नशा नहीं कर सकता हूं। आप अगर गलत संगति में जाओगे तो नशा कर लोगे, आप परेशान होगे तो नशा कर लोगे। तो इस आत्मविश्वास से बचना है सबसे पहला कारण कि अब मैं नशा कभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि मैं नशा कभी नहीं करूंगा, है ना। आपको क्या सोचना है कि मैं नशा कभी नहीं करूंगा। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे रहोगे। अगर ये चीज आपकी डगमगाएगी, अभी आप क्या होगे, अति आत्मविश्वासी हो जाओगे, तो फिर इसके बाद इन सब चीजों को छोड़ के आप कहाँ जाओगे? बुरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, आपका खंबा लेके, आपका नशा लेके वेट कर रहे हैं। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज है गुस्से से बचना। आपके घर वालों के प्रति गुस्सा है, मन में दिमाग में गुस्सा है कि मुझे यहाँ क्यों भेजे, है ना। तो इस गुस्से से आपको बचना है। और दूसरी चीज, आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां यहाँ से जाने के बाद भी बाहर आएंगी कि आप उस परिस्थिति में बहुत हाइपर हो जाओगे, बहुत गुस्से वाले हो जाओगे। आपको उसी गुस्से से बचना है। अगर आप वो गुस्सा करोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? बुरे दोस्तों के पास। बुरे दोस्तों के पास जाओगे तो वो इंतजार फिर से कर रहे हैं आपका, दवाई लेके, नशा लेके, जो आपका फेवरेट नशा है वो वेट कर रहे हैं कि आए कोई मुर्गा और फंस जाए फिर से आके। ठीक। तीसरी सबसे बड़ी चीज है परिवार वालों को दोष न देना। जो आपके फैमिली वाले हैं, आपको यहाँ किसी न किसी अच्छे काम के लिए भेजा है उन्होंने कि आप अच्छा हो जाओ। आप बुरे थे इसलिए आपको यहाँ भेजा। अगर आप इस चीज को दोष देते हो कि मुझे उन्होंने यहाँ भेज के बहुत बड़ी गलती की है, तो ये आपकी दिमाग की सबसे गलत सोच है। अगर आप ये चीजें गलत सोचोगे तो आप परिवार को समय नहीं दे पाओगे। परिवार को समय नहीं दे पाओगे तो कहाँ जाओगे? बुरे दोस्तों के पास। और इसीलिए बेचारे तैयार हैं, आपका वेट कर रहे हैं लेके, है ना। फिर सबसे बड़ी चीज ये कि आप जब ये चीजें आप नहीं करोगे, है ना, तो उसके बाद भी आपको कुछ दवाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में नशा इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसको निकालने में, डिटॉक्सिफाइड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपकी बॉडी को नॉर्मल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये चीजें क्या होती है, हर पेशेंट को अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंटों को एक ही हिसाब से दवाइयां चलती हैं और सभी पेशेंटों को निश्चित समय के लिए दवाइयां चल रही है। ये किसकी सलाह पे डिपेंड करता है? डॉक्टर की सलाह पे। आप खुद डॉक्टर जिस दिन बन जाओगे कि यार मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं है, मैं सब बढ़िया हूँ, आप देखने में अच्छे लग रहे हो लेकिन आपकी बॉडी थोड़ा सा डिसबैलेंस है अभी, जिसको डॉक्टर की मदद से आप सही कर सकते हो। और अगर जिस दिन ये सोचोगे कि मैं सब कुछ ठीक है, तो फिर आप घूम फिर के जाओगे कहाँ? बुरे दोस्तों के पास। और ये फिर से वेट कर रहे हैं आपका। वेट कर रहे हैं ना ये लोग कि भैया आओ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थे इतने दिनों तक। फिर उसके बाद आप जो संस्था में रहते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, टाइम से उठना, योगा व्यायाम करना, खाने पीने में ध्यान देना, उन चीजों को आपको फॉलो करते रहना। आप फॉलो नहीं करोगे तो आप चाय की दुकान में जाओगे, समोसे की दुकान में जाओगे, 2 समोसा खाओगे, आपका डाइजेशन बिगड़ेगा। ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी। आपको अपने खाने का, सोने का पूरा रूटीन बना के रखनी। आपकी टाइमिंग गड़बड़ाएगी तो जो आपका डेली रूटीन अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आप क्या करोगे? ऑफिस जाने का समय आपका बिगड़ जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा मेंटली प्रेशर हो जाएगा। मेंटली प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर कहाँ जाओगे? दोस्तों के पास। और ये दोस्त तो इंतजार करें कि मैं तुम्हारा रिलैक्सेशन कम कर सकता हूँ, तुम्हारा जो तनाव मैं ही कम कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है तनाव कम करने वाला आपका, ये मान के चलिए। और जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज है कि आपको संस्था में जुड़ाव बना के रखना है। आप किसी भी माध्यम से जुड़े रहें, आप फोन से माध्यम से जुड़े रहें, आप पास में अगर रहते हैं तो यहाँ आते रहें, यहाँ के लोगों से थोड़ी मदद करते रहें। और सबसे बड़ी चीज, जब आप आते हैं तो आप आज कुर्सी में बैठे हुए हमारी बातें सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ बैठ के 2-4 शब्द किसी के लिए बोलें। वो हमारे लिए सबसे अच्छी फीलिंग तब होती है कि जब कोई हमारा पेशेंट होता है वो अच्छा हो जाए और फिर वही पेशेंट आने वाले पेशेंटों को थोड़ा सा समझाए, थोड़ा सा अच्छी बातें दे, इस जगह पे गए बिना, बुरे दोस्तों के पास गए बिना, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ नहीं आ पाएगा वो। ठीक। तीसरी बड़ी चीज है, लास्ट सबसे बड़ी चीज है
नशे के पहले घूंट से दूर रहना। आप जो नशा करते थे, जिन लोगों के पास रहते थे, जब ये सारी चीजें नहीं करोगे या किसी न किसी कारण से इन सारी चीजों को समस्याएं आएंगी आपके पास, और आप हो सकता है पूरे दोस्तों के पास भी जाओ, है ना, लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि मुझे नशे का पहला घूंट नहीं लेना है, तो आप वहां से निकल के बाहर आ सकते हो, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको बुरे दोस्त मिलते हैं, बुरे दोस्तों के पास जाना पड़ता है, या किसी न किसी तरीके से टकराव हो जाता है, या आपके सामने हौली आ गई, आपके सामने कोरस वाली जगह आ गई, आपके सामने गांजा मिलने वाली व्यवस्था हो गई, तो आपको सबसे ये बड़ी चीज सोच के रखनी है कि मुझे नशे के पहले घूंट से दूर रहना है। आप अगर नशे के पहले से घूंट से दूर रहोगे तो आप नशे से हमेशा के लिए दूर रहोगे, लेकिन अगर आपने नशे का पहला घूंट लिया तो फिर आप वापस से इसी लाइन में चले जाओगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप छोटे मोटे नशेड़ी नहीं हो, आप उच्च कोटि के नशेड़ी हो, है ना, उच्चतम कोटि के, उच्च कोटि भी नहीं, उच्चतम कोटि के, क्योंकि आप इतने हाई लेवल हाई क्वालिटी वाले हो कि नशा करने की वजह से आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, आप स्वयं डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही आप बच सकते हो, आप बच सकते हो। और ये सारे फॉलो स्टेप करने मैं तो नहीं जाऊंगा, किसको करना है? आप लोगों को करना है। मुझे इन सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, ये सारे काम आपको करना है। आप ये सारे काम करोगे तो आप हमेशा निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए अच्छे रह पाओगे, ठीक है।